कल हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने उसकी डायरेक्शन देखी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पर होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ लेते हैं हम लोग? कैलकुलेट कैसे करते हैं? राइट हैंड रूल से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट हैंड रूल से। फ्रीक्वेंसी सिंक नहीं आप लोगों की अभी तक हो पाई। कैसे करते हैं हम लोग? राइट हैंड रूल। सारे एक दफा मिलके बोलना, कैसे हम लोग करते हैं? राइट हैंड रूल, ये वाली फ्रीक्वेंसी। अब राइट हैंड रूल से तो हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती कहाँ पे है? इसकी डायरेक्शन होती कहाँ है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ पे होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब उसके बाद हमने बात की थी कि फॉर लार्ज एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? स्केलर। लेकिन स्मॉल एंगल के लिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमने इसके यूनिट देखे। इसके यूनिट हमारे पास क्या थे? रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। और इनका आपस में रिलेशन देखा। अब इसमें सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट कौन सा है? रेडियन। और रेडियन को डिफाइन किया, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, तो हसान है, अब तेरा फाइन, अब तू लेट आया ना जिस टाइम मेरी क्लास में, तेरा 50 रुपये फाइन है। तेरा रोज का ही काम बना हुआ है। चल साल के आखिर में फ़ायदा तो हो ना 50 में है? नहीं, 45 पे है लेक्चर, 45 पे है। कब है लेक्चर? 45 पे। पहला लेक्चर स्टार्ट ही 45 पे है। आज पता लग गया ना? कल से दे देना बस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल है। अब इसके लिए वी नो डैट S इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। अब अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन के लिए थीटा किसके, एस किसके इक्वल होगा? जब एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो सरकमफ्रेंस में जो डिस्टेंस कवर होगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। किसके इक्वल होगा? वन कंप्लीट रोटेशन सरकमफ्रेंस में जो डिस्टेंस कवर होगा किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर। ये वैल्यू यहां पुट करें। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर। यहां पे आर आर से कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब यहां से अगर हमें रेडियन कैलकुलेट करना है, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये रेडियन कैसे आया? क्योंकि थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन, तो उसका यूनिट लिखा है। अब 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। इधर बाकी क्या बचा? 1 रेडियन। अच्छा, जब 1 कंप्लीट रोटेशन होगी तो 1 कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना कवर होगा? 360। एंगल कितना कवर होगा? 360। तो यहां से हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब पाई किसके इक्वल होता है? पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहां वैल्यू पुट करें, 360 डिवाइडेड बाय 2 3.14, तो 1 रेडियन। देखें किसके इक्वल आया, इसको डिवाइड करें, आंसर आ रहा है 57.3 डिग्री। वन रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट। ये इसका प्रूफ है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्रूफ पूछ लेता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। अच्छा, एमसीक्यूज में यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि 10 रेडियन किसके इक्वल है, या 2 रेडियन किसके इक्वल है? 10 रेडियन किसके इक्वल है? अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 57.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना आ गया? 573 डिग्री। और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 57.3, कितना आंसर आया? 114.6 डिग्री।
तो ये इसके पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस तरफ वो कॉर्नर वाली शेयर में, और टाइम से आया करो, फिर बाद में कहते तो समझ नहीं आया, आएगा कैसे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। इनिशियली बॉडी यहां पे मौजूद है पॉइंट ए पर, कुछ देर के बाद ये बॉडी मूव करके यहां पर आ गई पॉइंट बी पर। ए से बी तक बॉडी ने आर्क लेंथ में जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है, एस, और एंगल कितना कवर किया है, थीटा। बॉडी का रेडियस कितना है। अगर आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है यहां पर, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। जितनी आर्क लेंथ उसने कवर की है उसको डिवाइड कर दें रेडियस ऑफ सर्कल से। तो आपके पास आर्क लेंथ कितनी कवर हुई है, आर्क लेंथ कितनी कवर हुई है, एस, और रेडियस हमारे पास कितना है, आर। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। देखिए दो लाइंस का हमारे पास प्रूफ है। अब यहां पर हमारे पास अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, थीटा क्रॉस आर। तो अगर आप अपनी फिंगर को थीटा से आर की तरफ कर्ल करेंगे तो आपके पास किसकी डायरेक्शन आएगी, S की। तो S अब वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी और आर भी। थीटा की डायरेक्शन हमारे पास कहां होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अपनी फिंगर को कर्ल करें आर की तरफ, तो आपके पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, एस की। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये थीटा की डायरेक्शन है और ये आपके पास रेडियस है और ये है आपके पास एस, क्योंकि एक्स यहां पर कौन सा डिस्टेंस है, टेंजेंशियल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है, टेंजेंशियल। देखो यहां पर इसकी डायरेक्शन, यहां पर जो एस है, एस की डायरेक्शन यहां पर ये है, जब यहां पर आएगा तो एक्स की डायरेक्शन ये होगी। तो एस यहां पर कौन सा डिस्टेंस है, टेंजेंशियल डिस्टेंस। और यहां पे इसकी डायरेक्शन हमारे पास है इस तरफ, तो यहां पे इसकी डायरेक्शन चेंज होके इस तरफ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये यहां पे हमारे पास रेडियस है, तो एस की डायरेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो देखो एस की डायरेक्शन भी हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, चेंज। बॉडी ऐसी रोटेट करेगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स रहेगा, जिसके गिट बॉडी रोटेट कर रही है ये चीज तो फिक्स रहेगी। अब ये रेडियस है, अब ये बॉडी रोटेट कर रही है, देखो ये बॉडी यहां से यूं मूव कर रही है और ये एस की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, चेंज। अब अगर आपने एस की डायरेक्शन निकालनी है, यहां पर ये है डायरेक्शन, याद रखिएगा। तो अपनी फिंगर को थीटा से आर की तरफ कर्ल करें। देखो यही डायरेक्शन थी ना एस की, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये देखें। अपनी फिंगर को थीटा से आर की तरफ कर्ल करें तो वही डायरेक्शन ही आ गई। तो अगर आप आर से थीटा की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन तो ये आ गई, जबकि हमारे पास डायरेक्शन ये है। इसका मतलब आपने जो एस की डायरेक्शन निकालनी है, थीटा से आर की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करना है, तो आपके पास किसकी डायरेक्शन आएगी, एस की डायरेक्शन आएगी। अगर आप आर क्रॉस थीटा करेंगे तो आपके पास एस की डायरेक्शन ठीक नहीं आएगी, तो ये आपकी मिस्टेक काउंट होगी। तो इसलिए जब भी एस की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड रूल ही यहाँ पे यूज होगा, और राइट हैंड रूल से अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे थीटा से किसकी तरफ, आर की तरफ। तो आपके पास किसकी डायरेक्शन आएगी, एस की डायरेक्शन। एस यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है, टेंजेंशियल डिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है ना, बेसिकली एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब टेंजेंशियल डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस, एक ही है, क्योंकि टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है वो लीनियर डिस्टेंस ही होता है।
कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है वो बेसिकली लीनियर डिस्टेंस ही होता है। अब ये जो थीटा है ये कौन सा डिस्टेंस है? एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, अगर आप स्केलर फॉर्म में कह रहे हैं तो एंगुलर डिस्टेंस। अब ये रिलेशन है, ये s इज इक्वल टू आर थीटा है ना, ये रिलेशन है लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के दरमियान, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है। जब भी हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जाना हो तो हम इस फार्मूला को यूज करके लीनियर से एंगुलर में या एंगुलर से लीनियर में मूव करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बॉडी है ना, अब ये इसको अगर मैं रोटेट कराऊंगा, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करी है। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास इसका ये है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग इसलिए यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो डायरेक्शन थीटा की चेंज हो रही होती है। तो अब देखो हमें पता तो लग रहा है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मैं कहूँ जी थीटा किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर आएगा, अपवर्ड। तो जब मैं कहता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो बॉडी कहां मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर आएगा, अपवर्ड। अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखें अपवर्ड और अपनी फिंगर को कर्ल करें, तो आपकी फिंगर की डायरेक्शन बता तो रही है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आसानी के लिए कि हर पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उससे बचने के लिए फॉर कन्वीनियंट वे हम लोग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि इससे देखो हमें पता लग रहा है कि बॉडी कहाँ मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये बॉडी को मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए अब हर पॉइंट के ऊपर थीटा की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिंगर को कर्ल करूं और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में थीटा को ले लूं तो डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, लेकिन हमें यह पता लग जाएगा कि बॉडी मूव कहां कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उससे बचने के लिए फॉर कन्वीनियंट वे हम लोग क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन को अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है, अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है तो क्लॉकवाइज हम लोग अपने थंब को किधर रखेंगे, नीचे। अब ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन यही शो कर रही है कि बॉडी किधर मूव कर रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, मोशन तो हमें पता लग रही है ना। अब एक्सिस रोटेशन में लेते हैं इसीलिए ताकि बार बार हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो चेंज हो रही है एंगुलर क्वांटिटीज, उससे हम लोग बच सकें, और इसलिए हम लोग तमाम एंगुलर क्वांटिटीज को अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखें लीनियर और टेंडेंशियल डिस्टेंस को जरा समझते हैं। अब ये बॉडी है ना, अभी मैं यहां पे एक पॉइंट इसका फिक्स कर देता हूं, ये रहा, यहां पर मौजूद है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इसका ए पॉइंट कह देता हूं। अब ये बॉडी यहां से मूव कर रही है आगे की तरफ, यहां पे थी, अब ये मूव करना शुरू हुई आगे, यहां पर आ गई। अब यहां पर जब आई तो ये देखें यहां से यहां तक मैंने एक पॉइंट और ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है बी। अब यहां से यहां तक देखो आर्क लेंथ ने डिस्टेंस कवर किया है, आर्क लेंथ ने, जिसे हम टेंजेंशियल डिस्टेंस कह रहे हैं, ये है आर्क लेंथ का डिस्टेंस, ऐसी है। और बॉडी पहले जब यहां पर मौजूद थी इस पॉइंट के ऊपर, ये इसका रेडियस था, बॉडी पहले इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, कुछ जब बॉडी मूव करके यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आ गई, अब ए पॉइंट हमारे पास इधर चला गया जो पहले वाला पॉइंट था, अब ये पॉइंट हमारे पास यहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट। तो यहां से यहां तक देखें एंगल इसने कितना कवर किया है, थीटा, और ये इसका क्या है, रेडियस। अब ये इसका रेडियस है, अब बॉडी यहां पे थी, यहां से मूव करके देखो इधर आ गई। अब टेंजेंशियल डिस्टेंस, आर्क लेंथ ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ये है आर्क लेंथ का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखो लीनियर है कि कर्व है, लीनियर है ना, यही तो मैंने यहां पे कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, आर्क लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, लीनियर ही पाथ होगा। ये जो पाथ है ये कौन सा पाथ होगा, लीनियर। अब यहां से यहां तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एंगल कितना कवर किया, एंगल यहां पर कितना कवर हुआ। अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है तो लीनियर डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया है स्केल की मदद से, लीनियर डिस्टेंस यहां से यहां तक का कैलकुलेट कर लें, और जो रेडियस है इसका रेडियस कैलकुलेट करके आपने अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो एस को आर से डिवाइड कर दें, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको किससे डिवाइड कर दें, उसके रेडियस। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
थीटा की। तो इस तरीके से हम लोग जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन के लिए फार्मूला यूज करते हैं। इसको टेंजेंशियल डिस्टेंस भी कहते हैं और या फिर इसको लीनियर डिस्टेंस भी कहा जाता है। यहां तक बात समझ आ गई कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे बॉडी को मूव करवाकर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, मैं इजीली यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये फार्मूला जो हमने लिखा है इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये फार्मूला उसी वक्त यूज करना है जब थीटा इज इन रेडियन, जब थीटा किसके अंदर हो? रेडियन के अंदर हो। ये फार्मूला उसी वक्त यूज करना है जब थीटा किसमें गिवन हो? रेडियन में। अगर आपको रेडियन में नहीं गिवन तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करें। अगर रेडियन में नहीं गिवन तो उसे किस में कन्वर्ट करें? रेडियन में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूं आपके पास थीटा जो है ना वो 30 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो आप डिग्री से किस में मूव कर जाएंगे? 30 को करें पाई बाय 6 रेडियन, तो ये आप डिग्री से किस में मूव करके चले गए? रेडियन में। तो जब भी आपको थीटा डिग्री के अंदर गिवन हो तो आपने उसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। जब आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज अगर डिग्री में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास ठीक नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में वो भी बता दिया आपको। ठीक है, अब मुझे बताएं 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? हाँ जी, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? करें, क्या आंसर आता है? 0.017। याद रखिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास कल का जो टॉपिक था उसमें 2 पॉइंट्स रह गए थे, हमने उसको आज डिस्कस किया। इसको नोट करें। अभी हम लोग जो है एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। जहाँ लेट आया ना वहीं पे आंखें जमा के रखी हुई हैं, है ना? हाँ जी, सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है तो 2 पाई आर ही होता है, कल पढ़ाया था। भाई अजान और ICS उधर चला गया है, आईकॉम में। आईकॉम में तो नहीं चला गया? अच्छा, करनी मेडिकल है पर घर बैठ के। अच्छा तो उल्ट पटांग चीज़ें खिलाता रहता तो बुखार ही होना है, और पता नहीं क्या खिलाता उसको। किया है? नहीं यार, अपनी क्लास में कोई भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए भी एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी।
अब डेल्टा थीटा हमारे पास फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी फिर डायरेक्शन भी होगी। और इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सबकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड रूल। और सबकी डायरेक्शन कहाँ होगी? सबकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे आगे ना थोड़ी सी आप लोग ये जो आवाज़ें दब जाती है ना, इस पर मैं सोच रहा हूँ कल का लेक्चर जो है ना इसी के ऊपर ही एक दफ़ा कर ले, क्योंकि ऐसे लेक्चर सही जा रहा होता है लेकिन आप लोगों की वजह से ना ये बिल्कुल जो मरी हुई आवाज़ें निकलती ना वो मज़ा ख़राब हो जाता है। यानी मेरे एंड पे सही जा रहा है, आपके एंड पे सही नहीं जा रहा। ठीक है, अपना एंड ठीक करो। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, आप इधर देखो, मैं अभी करता हूँ, पता तो है आपको। अच्छा, अब पहले इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास क्या है? रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट है ना, ये सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास रेडियन पर सेकेंड यूनिट यूज किया जाता है। इसके अलावा डिग्री पर सेकेंड भी हम लोग यूज करते हैं। और तीसरे नंबर पे रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, अब कमर्शियल यूनिट जो यूज होता है ना, कमर्शियल यूनिट क्या यूज होता है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कमर्शियली आप जितनी भी चीजें देख लें, आप बाइक को देख लें, बाइक के मीटर के ऊपर भी जो यूनिट लिखा होगा वो रेवोल्यूशन के ऊपर ही लिखा होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर और या रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो कमर्शियल यूनिट इसका क्या यूज होता है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब जितनी भी कमर्शियल चीजें हैं जिनके ऊपर रोटेशन लिखी होती है कि ये बॉडी जो है इतनी दफा रोटेट कर लेती है, तो वहां पे रेवोल्यूशन के अंदर ही वैल्यू गिवन होती है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी? इसकी डायरेक्शन कहां होगी? इसकी डायरेक्शन हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकलेगी कहां पे? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी तरीके से आप अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड आएगा जिसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास जो है वो इनवर्ट। किसी एक पॉइंट के जब बॉडी मूव करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास अपवर्ड थंब शो करेगा, अपवर्ड मोशन पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड शो कर रहा है और डाउनवर्ड मोशन क्या लेनी है? नेगेटिव। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये डिपेंड करता है बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अच्छा, अब डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बाद इसकी एक टाइप डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, इंस्टेंटेनियस की जब भी हम बात करते हैं ना तो किसी एक इंस्टेंट में, किसी एक लम्हे में, इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को, किसी एक लम्हे में बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उसकी क्या कहलाएगी? अब वो लम्हा कितना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो इंस्टेंट कितना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है? व्हेन टाइम अप्रोचेस टू 0। इंस्टेंट कितना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है जब टाइम किसको अप्रोच करे? 0। तो द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब जब भी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जब भी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए देखिए फार्मूला तो यही रहेगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। लेकिन हमारे पास
इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग यहां पे एक लिमिट यूज करेंगे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। पहले हम लोग उस एक लम्हे के अंदर जाएंगे कि उस एक लम्हे में जब टाइम किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। लिमिट हमें बेसिकली ना उस इंटरवल के अंदर लेके जा रही है, हमें लिमिट लगा दी। हमें कहाँ जाना है, जब टाइम किसको अप्रोच करे, तो उस टाइम में जब टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है, बॉडी जितना एंगल कवर कर रही है उस टाइम के अंदर, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी किसी हम लोग इंस्टेंट की बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा वहां पे हम लिमिट लेंगे और टाइम को किसको अप्रोच करवा देंगे, जीरो को। तो हम लोग वहां पे इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी के अंदर चले जाएंगे, कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो। तो ये इसका फार्मूला याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ कन्वर्जन देखते हैं। टाइम लिख दो वो वैसे ही। अब यहां पे ना हमारे पास क्वेश्चन देखें इसके, अगर एक वैल्यू आ जाए आपके पास 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और आपसे कहे कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताएं रेडियन पर सेकंड के अंदर। आपको वैल्यू किसमें गिवन हो, रेवोल्यूशन पर मिनट में, और आपको कहे जी मुझे वैल्यू बताओ किसके अंदर, रेडियन पर सेकंड। तो रेवोल्यूशन, अच्छा भी रेवोल्यूशन पर मिनट, अब रेवोल्यूशन पर मिनट से हमें रेडियन पर सेकंड में जाना है। तो याद रखिएगा कि रेवोल्यूशंस में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। देखो ये 2 एज इट इज, और 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मिनट से सेकंड में चले गए, 1 में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो देखें इसको यहां पे कैंसिल करें भाई, ये आ गया हमारे पास 30 और ये भी 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो कितने हमारे पास वैल्यू आ गई, पाई बाय 15 रेडियन पर सेकंड, पाई बाय 15 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं हमारे पास क्लॉक के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट नीडल है उनकी। ठीक है जी, क्लॉक के अंदर जो डिफरेंट नीडल है उनकी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास पहली नीडल हम लोग निकालते हैं जी सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जब सेकंड हैंड अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो सेकंड हैंड की देखिए एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। अभी आपके लिए ये देखें, अब यहां पे ये सेकंड हैंड आपको नजर आ रही है। अब ये जब रोटेट करेगी तो हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन में, जब ये अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम कवर होगा, 60 सेकंड यानी 1 मिनट। अच्छा, अब एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना कवर होगा, 360। एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना कवर होगा, 360। तो देखिए इसके लिए अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी ना, सिंपल आपको बता रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, यही फार्मूला है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना है, 360, या आप 2 पाई अगर थीटा रेडियन में पुट कर रहे हैं तो 2 पाई अगर रेडियन में ले रहे हैं, और टाइम कितना कवर हुआ है, 60 सेकंड। 2 पाई रेडियन, आपने जो थीटा है वो रेडियन में लिया है और टाइम किस में लिया है, तो क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपके पास सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई सेकंड हैंड जब अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी। इसी तरीके से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं मिनट हैंड की। अब सेम उसी तरीके से अब मिनट हैंड को देखें, जब ये अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम कवर होगा, 60 मिनट या 1 आवर। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना कवर होगा, 2 पाई रेडियन में, और डिग्री में कितना कवर होगा,
360 और रेडियन में 2 पाई। तो ये देखें यहाँ पे भी ओमेगा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 पाई ओवर 60 मिनट, 2 पाई ओवर 60 मिनट। और ये हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन के अंदर गिवन है। इसको यहाँ से सोल्व करें तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। लेकिन अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो इसके लिए हमारे पास 61 मिनट में कितने हमारे पास होते हैं सेकंड, 3600 विच इज इक्वल टू पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। तो ये मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी आ गई। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ऑर्स एंड की। अब ऑर्स एंड को यहां से देखें, जब वो अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कंप्लीट रोटेशन में टोटल टाइम कितना कवर होगा 12 आवर्स। 24 आवर 2 रोटेशन में होने हैं, 12 आवर्स। और एंगल तो 2 पाई ही रहेगा, तो एंगल कितना रहेगा 2 पाई। तो यहां से देखें 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 आवर्स, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। तो ये हमारे पास किसके अंदर आ गई वैल्यू इसकी, और इसके अंदर पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर 3600 के अपना सेकंड के अंदर। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी पाई बाय 21,600 मल्टीप्लाई कर दें 6 को 3600 से, रेडियन पर सेकंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास, कौन सी हमारे पास जो है और एंड की किसके अंदर सेकंड के अंदर, पाई बाय 21,600 रेडियन पर सेकंड। तो हमारे पास इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि और एंड जब मूव करेगा तो उसकी, अब इसकी रेशो पूछ लेता है सम टाइम वो, कि जब एक कंप्लीट रोटेशन होगी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं भाई, जब एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास मिनट हैंड की और सेकंड हैंड की हमारे पास रोटेशन बताएं। जब मिनट हैंड अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी और जब सेकंड हैंड अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो दोनों की रेशो बताएं। अब दोनों की रेशो मैंने कैलकुलेट की हुई है, मिनट हैंड की भी और सेकंड हैंड की भी। तो दोनों की यहाँ पे जो है वैल्यू आप डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ मुझे बताएं 1 और जब कवर होगा तो 1 और में एंगल कितना कवर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएं सिर्फ 1 और के लिए, 1 और के लिए। देखो अभी हमारे पास जो क्लॉक है उसको मैं कह दीजिए 12 पे है, 12 से सिर्फ 1 पे चली गई, तो 12 से 1 तक जाते हुए कोई ना कोई एंगल तो कवर होगा ना, वो एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टोटल एंगल तो हमारे पास कितना होता है 2 पाई या 360। अब एक कंप्लीट रोटेशन में कितने और हैं, कितने और हैं 12 हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने यहां पे बताया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 6 आएगा ना। तो 1 और में कितना एंगल कवर होगा 30 डिग्री या फिर पाई बाय, अब 2 और होगा तो इसका डबल कर दो, 2 और होगा तो इसका डबल कर दें, ये 60 डिग्री हो जाएगा और इसका डबल करेंगे तो पाई बाय 3 हो जाएगा। जब इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इस तरीके से एक और के लिए 2 और के लिए एंगल भी पूछता था। समटाइम कहता है जो क्लॉक है उसकी जो नीडल है वो 12 पे थी वो 3 पे आ गई, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएं कितने और कवर किए 3, तो हमारे पास कितना एंगल कवर होगा 90। अगर आप उसी 90 को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दें, पाई बाय 180 से डिवाइड कर दें तो कितना आंसर आएगा पाई बाय 2, कितना आंसर आएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन इसमें, इसको रिवाइज करके है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कल आके इसको पूछिएगा, ठीक है। जा देकर आ पहले, कहां पे
ये नहीं, ये मैंने दोबारा यहां से शुरू किया ये वाला, वो तो आंसर आ गया ना पाई बाई रेडियन के अंदर। इसे सेकंड में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 1 और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगर मैंने यहाँ ऊपर भी तो 2 लिखा है, तो ये मैंने ये स्टेप को यही रोक दिया ना, यहां से मैंने दोबारा ये वैल्यू लिखी है, मिनट से कितने 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये तो आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। मैंने इस वैल्यू को दोबारा यहाँ पे मिनट से 6 सेकंड में लिखा है, तो ये देखो 2 पाई दोबारा, अगर मैं ये वैल्यू लिखता तो पाई खाली है ना, ये तो फिर 2 पाई तो ना आता साथ, ठीक है। इसका ये आंसर आ गया रेडियन पर मिनट में। अब मैंने पर सेकंड में निकालने के लिए इसी वैल्यू को मैं दोबारा लिख के 60 मिनट की जगह सेकंड लिखा और दोबारा से कटिंग करके आंसर निकाला। हाँ, 2 दफ़ा मैंने वो वैल्यू को यूज़ किया, या वो उसमें अंदर रहने दो।